हमारी मृत्यु उसी दिन निर्धारित कर दी जाती है जिस दिन हमें जन्म मिलता है, लेकिन हमें पता नहीं हमारी मृत्यु कब होगी। लेकिन फिर भी मरना तो पड़ेगा ही। अगर ये सोचते हो कि नहीं मरना पड़ेगा क्योंकि हमें हमारी मृत्यु की तिथि दिन बार नहीं पता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब समय आएगा तब हम उठा लिए जाएंगे। चाहे हम जो कुछ भी कर रहे हो, हमें उठा लिया जाएगा, हमें यहां से बुला लिया जाएगा। कोई लिहाज नहीं है। जब वक्त आता है तो कोई लिहाज नहीं किया जाता, हमें बुला लिया जाता है, क्योंकि एक निर्धारित समय हमें दिया गया है और उस निर्धारित समय में हम क्या कर रहे हैं आप सब जानते हैं। हमें क्या करना चाहिए ये भी सब जानते हैं, लेकिन कर वो रहे हैं जो हम चाहते हैं, और परिणाम वो होगा जो परमात्मा चाहता है। आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी अपनी कोर कसर में हम कोई कमी नहीं छोड़ते। हम कभी सोचने की ये कोशिश भी नहीं करते कि हमें जन्म मिला क्यों है। एक समय है, एक अंतराल है। किसी को 50 वर्ष, किसी को 60 वर्ष, किसी को 80 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, और ज्यादा तो नहीं। लेकिन फिर भी हमें पता ही नहीं कि हमें किस लिए यहां भेजा गया है, क्यों ये शरीर रूपी वस्त्र हमारी आत्मा को दिया है। इस वस्त्र का कोई तो औचित्य रहा होगा। परमात्मा ऐसे ही कोई काम नहीं करता। परमात्मा जब भी कोई कार्य करता है उसके पीछे उसकी एक सोच ही होती है। लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं वो ऐसी सोच ही है जिसके अंदर हमें अंत में सिर्फ रोना पड़ता है। कहते यही है कि हमने सारी जिंदगी मेहनत की, लेकिन उस मेहनत का फायदा क्या हुआ। अरे मैं कहता हूं उस दिन की कुछ खबर है जिस दिन हम यहां से बुला लिए जाएंगे। हमें पता ही नहीं है वो समय क्या है। अरे शोधन करो कि वो समय आज शाम तक का है, सिर्फ शाम तक का। हम शाम को यहां से बुला लिए जाएंगे। आप सोचो, शाम तक का समय है और फिर क्या क्या नहीं करोगे। वो सब करोगे, ऐसा लगता है वो सब करोगे जो शायद हमने अब तक ना किया हो। वो सब क्यों करोगे और क्या कर सकोगे। जो सारी जिंदगी नहीं किया वो क्या थोड़े समय में कर सकोगे। सारी जिंदगी लालच में पड़े रहे, सारी जिंदगी धन दौलत इकट्ठे करने में लगा दी, सारी जिंदगी रिश्ते नातों में उलझकर रह गए। अब अंत वेले ये कहो कि अब यहां से चल रहे हैं, हरि का नाम जप लें, गुरु ने नाम दिया था उसे अपनाकर यहां से मुक्ति प्राप्त कर लें। भाई कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं जिस दिन जन्म मिलता है उसी दिन हमारी आत्मा को यह समझा दिया जाता है कि तुम्हें यह वस्त्र त्याग कर आना होगा। और आत्मा कोई किंतु परंतु नहीं करती, मन करता है। मन अब भी कर रहा है। भाई उस समय जो रिश्ते नाते जिनके लिए हम सारी जिंदगी खपते रहते हैं वो रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, क्या उनकी सुनी जाती है। मन की नहीं सुनी जाती। जो मन सारी जिंदगी हमें सुनाता है उस मन की नहीं सुनी जाती। तो भाई इन लोगों की क्या हस्ती है जो हमारे रिश्ते नाते के रूप में सामने बैठे हुए हैं। और फिर एक बार जब आत्मा इस शरीर से जुदा हो जाती है तो भाई फिर कौन बच्चा, कौन बीवी, कौन नौकरानी, कौन सब कुछ, क्या धन, क्या संपत्ति, सब यही छूट जाती है और कुछ नहीं, खाली हाथ जाना पड़ता है। ये सब जानते हैं। उसके बाद बोझा बांध रखा है, कहीं सोने चांदी का है, कहीं हीरे जवाहरात इकट्ठे कर रखे हैं, कई कई घर इकट्ठे कर रखे हैं, पता नहीं कितने वस्त्र इकट्ठे कर रखे हैं, पता नहीं कितनी तरह की चप्पलें इकट्ठी कर रखी हैं, और क्या क्या। ऐसा लगता है यहां जो डेरा बनाया है, अपने जो घर बनाया है, यहां तो पता नहीं कितनी जिंदगी और कितने जन्मों तक यहां रहेंगे। लेकिन भाई मैंने कहा ना,
समय सिर्फ शाम तक का अगर मिला है आपको तो कैसे करोगे? नहीं कर सकोगे। एक तरह से हमने सारी जिंदगी ऐसे ही गवा दी, एक जुआ खेल लिया और सारी की सारी पूंजी हार गए। और वो पूंजी क्या है? श्वासों की पूंजी हमने खो दी। जो श्वासें मिली थी परमात्मा को याद करने के लिए, जो श्वासें मिली थी उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, जिससे कि आत्मा बार बार इस मृत्यु लोक में ना आकर दुखी हो, वो सब कुछ हम भूल गए और क्या करने लग गए? हम वही करने लग गए जो कर रहे हैं। देख लो आप, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सिर्फ परमात्मा के विषय में सोचता हो। परमात्मा को तो बहुत थोड़ा समय देते हैं, वो भी इसलिए कि जो हमने इकट्ठा किया है कहीं उसमें रत्ती भर कमी ना आ जाए। ऐसा कैसे संभव है भाई? जो चीज परमात्मा की है वो परमात्मा एक दिन ले ही लेगा। ध्यान रखिए, जिस दिन जन्म दिया जाता है उसी दिन हमारी मृत्यु भी निर्धारित कर दी जाती है कि हमें अमुक समय पर यहां से चलना ही होगा। हमें इसका पता नहीं है। रिसर्च की जा रही है, बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी की समझ में नहीं आया कि ये रहस्य है क्या। ये परमात्मा का ऐसा रहस्य है कि इस रहस्य में सारा संसार भ्रमित है। इस देश की बात नहीं कर रहा मैं, आप चारों तरफ नजर दौड़ा कर देखो, हर जगह व्यक्ति इसी भ्रम में जी रहा है कि वो पता नहीं कब तक यहां जिएगा और शायद यहां से कभी नहीं जाएगा। लेकिन भाई, मैंने कहा कि जन्म जो मिला है और उस शरीर का अंत भी होना है, मिट्टी के सपुर्द होना ही है, चाहे वो जल के हो चाहे इसे दफना दिया जाए तब हो, लेकिन मिट्टी में मिट्टी को मिल जाना है, ये सच है। ये शरीर मिट्टी है, इससे ज्यादा इसकी हस्ती नहीं है। इसे चाहे जितना सवार लो, जितनी आप सौंदर्य भरे प्रसाधन इस्तेमाल कर लो, एक दिन इसकी ख्वारी होगी ही। और ये शरीर की हस्ती क्या है? मल मूत्र से बना हुआ ये शरीर, जिसके लिए हम इतना अहंकार करते हैं, जिसके लिए हम इतने सजाते हैं, संवारते हैं, जिसे ढकने के लिए तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं, तरह तरह से हम मकान बनाते हैं, तरह तरह से हम लोगों को दुख देते हैं। हमें समझ नहीं आता कि सच्चाई है क्या। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि हमें एक निर्धारित समय के अंदर यहां से जाना है। अब जो भाग्यशाली हैं वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह यहां से जाने से पहले इस जन्म का फायदा उठा लिया जाए। और कलयुग का विधान है कि केवल संतों की शरण में जाकर ही, जो नाम के पूरी तरह से वाकिफकार हैं, उनकी शरण में जाकर ही हम इस जीवन के सच को जान सकते हैं, वरना नहीं। आप देख लो, सारी जिंदगी व्यक्ति काम करता रहता है, कोई दुकान चला रहा है, कोई ऑफिस चला रहा है, कोई और अन्य काम कर रहा है, और एकाएक चला जाता है, यहां से सब कुछ छूट जाता है। ये कोई ऐसी घटना तो नहीं है जो आपने कभी सुनी ना हो। आपके साथ, आपके परिवार में ऐसा हुआ है, आपने देखा है। तो क्या आप बच जाओगे? क्या हम बच जाएंगे? कोई नहीं बचेगा। राम गयो रावण गयो, जाको बहुकुल और परव्यार, कह नानक कुछ थर नहीं, सपने जीव संसार। सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। रावण, जिसका कितना बड़ा कुटुंब कबीला था, महाराज श्री राम, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, कथाएं कही जाती हैं हर वर्ष, लेकिन इन लोगों के साथ क्या हुआ? आज ना कोई राम है, ना कहीं रावण है। उनकी कथाएं हैं, उनको आदर्श मानकर हम भक्ति करते हैं। रावण जैसे आतताई से हम लोग कुछ सीखते हैं, कहते हैं ऐसे हम दुर्विचार ना करें। तो मैं कहता हूं, फिर जब इन लोगों से कुछ सीखते हैं तो उनसे क्यों नहीं सीखते जो हमारे घर परिवार के रहे, कुटुंब कबीले के रहे, जो यहां से चले गए। या कुछ ऐसे लोग हैं जो जाने की तैयारी में हैं, पड़े हुए हैं बिस्तर पर, कई कई महीनों से पड़े हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सब कुछ
पलंग पर लेटे लेटे ही हो रहा है, मल मूत्र सब कुछ इस शरीर गंदगी में पड़ा हुआ है, कितने कष्ट सह रहा है, उसके बाद भी हमारी आंखें नहीं खुलती। सोचते हैं ये शरीर की गति इसकी हुई है, हमारी नहीं होगी। भाई हमारी क्यों नहीं होगी? हमने क्या देखा है कि हमने क्या किया है? हम यही अंदेशा लगाए बैठे हैं कि हमसे कोई पाप हुआ ही नहीं, लेकिन भाई इतने पापी हैं हम कि शायद उनका हिसाब किताब जब हम देने की हमारी बारी आती है तब थर थर कांपते हैं। इसीलिए कहते हैं भाई कि इस जन्म को चाहते हो कि हम इस जन्म को बार बार पता नहीं हाथ लगे ना लगे इसी जन्म में अपना काम बनाना चाहते हैं, तो भाई किसी वक्त के पूरे सतगुरु की खोज करो। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। पूरे गुरु सुजान हैं, नाम के वाकिफकार हैं। ऐसे वक्त की पूरे संत सतगुरु की खोज करो, क्योंकि बगैर गुरु के इस मार्ग पर नहीं चला जा सकता। गुरु इस मार्ग के वाकिफकार हैं, वो जानते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर जब तक है जब तक आत्मा है, आत्मा के जाने के बाद शरीर मिट्टी है। इसीलिए संत सुजान हमें शरीर की नहीं आत्मा की कद्र करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा को जानो, और आत्मा हमारी जो सोई हुई है मन के ताबे में है, और मन की कैद से संत सुजान उसे छुड़ाने के लिए हमें नाम दान देते हैं। हमसे नाम की कमाई कराकर इसी आत्मा को जगाते हैं। आत्मा जब नाम के साथ जुड़ जाती है, सुमिरन करती है, नाम का भजन करती है और संत मत की मर्यादाओं को अपनाती है, तब धीरे धीरे आत्मा जाग जाती है और जागकर उस शब्द स्वरूपी जो परमात्मा है, जिसे गुरु कहा गया है, उनके सूक्ष्म रूप के अंतर में जाकर दर्शन करती है। अंतर में उसे शब्द धुन और शब्द का प्रकाश मिलता है। ये शब्द धुन और ये शब्द का प्रकाश कहते हैं सचखंड और सतलोक से आता है, जहां पर मृत्यु के बाद व्यक्ति पहुंचता है। यदि उसने सही तरह से अपना जीवन जिया है तो शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा उस निज घर में पहुंचती है। लेकिन संत कहते हैं कि जब व्यक्ति नाम का अभ्यास करता है और अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ लेता है, तो मरने की अवस्था के बाद नहीं, उसे जीते जी अवस्था में इसी सुमिरन भजन के माध्यम से अपने शरीर के अंदर सतलोक और सचखंड दिखाई देते हैं और इसके अंदर वो निवास करता है। संसार में रहते हुए भी संसार की माया उसे छू नहीं पाती। तो भाई ये जो है वो व्यक्ति अपना जीवन सार्थक कर लेता है। जिस दिन जन्म मिलता है उसी दिन मृत्यु उसकी निर्धारित है, हम सभी की निर्धारित है। तो भाई वो व्यक्ति सिर्फ वो काम करता है जिस काम करने के लिए यहाँ भेजा गया है। वो यहाँ पर ऐसे ही रहता है जैसे कमल का फूल पानी में रहता है और उस पर एक भी बूंद नहीं ठहरती। इसी तरह वो संसार में रहता है, ना ही संसार का कोई रिश्ता, ना ही कोई संसार की पदार्थ, ना ही संसार की कोई दौलत उसे छूती है, ना ही उसका मन संसार की आसक्तियों में भ्रमित रहता है। इसीलिए भाई जो हमने सारा सामान लादा हुआ है वो सामान उतार फेंको, गुरु के सानिध्य में आकर गुरु नाम की कमाई करो। जो लोग गुरु से दीक्षित हैं और जिन्होंने नाम को जाप करना छोड़ दिया है, मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि आप रोज सुबह अमृत वेला में उठकर नाम का सुमिरन करो, नाम का ध्यान करो और फिर नाम का भजन करो। देखो यही हमारे जीवन में लिखा जाता है और यही देखा जाता है कि हमने क्या कमाई की है, और तभी हम नाम से अपना कोई काम बना सकते हैं। वरना नामधारी तो बहुत हैं, लेकिन नाम का सुमिरन, नाम का भजन, नाम की कमाई नहीं करते हैं, इसीलिए उनका कुछ बनता नहीं है। तो हमें अपना काम बनाना है, बार बार इस 84 का हिस्सा नहीं बनना है।
अपने सद्गुरु द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर